को। ये देखिए रुद्राक्ष का पेड़, तो शिव का नाम लिया और रुद्राक्ष का पेड़ आ गया। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और हृदय से स्वागत करती हूँ। तो आज लेकर मैं चल रही हूँ शांति कुंज स्थित मंदिरों की श्रृंखला में आपको अगले मंदिर की तरफ। ये मंदिर अति 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 विशेष है, लेकिन ये क्या, मार्ग में ये रेड सूट वाली दीदी मिल गई जिन्होंने पीछे से मुझे आवाज लगाई और इन्होंने मुझे पहचान लिया। और ये दीदी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। इन्होंने मुझे बताया कि पिछले वर्ष आप मुझे यही शांति कुंज में मिली थी और आप शांति कुंज के वीडियो बनाती हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर में मुझे याद आ गया, हाँ मैंने तो पहले भी, मैं जब भी आती हूँ तो मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ। तो फिर उनसे दुआ सलाम करके बहुत सारी बातें करके फिर हम अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। तो बस जब बढ़ने लगी तो मैं आपको बताऊं मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ उस विशेष मंदिर की तरफ आपको लेकर जिसकी स्थापना गुरुदेव ने हमारे लिए की है, ताकि हमें समझ में आए कि आज भी पृथ्वी पर देवता जीवित अवस्था में रहते हैं, लेकिन हम ही है जो उनको पहचान नहीं पाते हैं। हम उनसे लेते रहते, जो देता है और बदले में कुछ नहीं लेता उसी को तो देवता कहते हैं। तो जो हमें देते रहते, हमसे लेते नहीं है, ऐसा कौन है? हमारी प्रकृति है। प्रकृति जो हमारे आसपास ये जो वृक्ष लगे हुए हैं, पौधे हैं, ये हमसे क्या लेते हैं? कुछ नहीं लेते हैं। अगर हम वनों में जाएं तो क्या हम वनों में पानी डालते हैं क्या? हम पानी से उनको सींचते नहीं है वनों को, हम बीज नहीं लगाते वनों में, वो अपने आप उगते हैं, अपने आप उगते हैं। मनुष्य अपनी सुविधा के लिए अपने लॉन, उद्यान और अपने आराम के लिए कि उनको उग जाता है, तराशता है, उनकी ना कटाई छटाई करता है, वरना उनको हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें ही इनकी आवश्यकता है ना। तो इसीलिए ये जो हरितिमा हरियाली है, इसको गुरुदेव ने क्या नाम दिया? हरितिमा देवालय। देखिए प्रवेश के साथ ही कितना सुंदर एक्यूप्रेशर पाथ की शुरुआत हो गई है ना। तो जब हरितिमा हरियाली के बीच हम जाएं तो हम स्वास्थ्य बनाएं। तो यहाँ पर ही एक्यूप्रेशर पार्क का बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। मैंने DSVV देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी देखा है और इनकी बुरहानपुर ब्रांच में भी ऐसा देखा। मैंने बाकी कहीं नहीं देखा ऐसा एक्यूप्रेशर पाथ। और इसमें तो 1 घंटे की वॉक 10 मिनट में ही हो जाती है और बहुत आनंद आता है। और ये देखिए सामने आ गया हरितिमा देवालय। तो ये जो हरियाली है, यही जीवित देवता है ना। इनको गुरुदेव ने शिव की संज्ञा दी है। क्यों दी है ये मैं अभी बताती हूँ आपको, लेकिन तब तक इसके भीतर आपको लेके चलती हूँ कि और क्या है इस हरितिमा देवालय। देवालय यानी देवताओं के रहने का स्थान। तो इसमें और विशेष क्या है वो बताती हूँ, फिर अति विशेष आखिर में बताऊंगी। तो इसमें जो जड़ी बूटियां हैं उनके प्रति जागरूकता आए ताकि हमारा स्वास्थ्य बने। हमारे आसपास ही इतनी चीजें हैं कि हमें कभी एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े, है ना। हम अपने स्वास्थ्य का यदि हम उसका ध्यान रखें तो फिर जीवन का कितना आनंद ले सकते हैं ना। हमारा जो मन है वो अच्छा बना रहेगा तो हम आनंदित रहेंगे। एक स्वस्थ बच्चा कितने आनंद में होता है। तो जड़ी बूटियों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत उसमें अंदर अभी आपको दिखाती हूँ, उसमें QR कोड है, उसको स्कैन करते ही उनके संबंध में आपको पूरी जानकारी मिलती चली जाती है ना। ये देखिए यहाँ पर ये आपको QR कोड दिखा, ये देखिए। तो जब आप इस पे करेंगे, इसको स्कैन करेंगे तो इस पौधे की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे ही सब पे, हर पौधे पे QR कोड लगा है। और शांति कुंज में एक अच्छी बात यह है कि इनके सारे संस्थानों की कि हर वृक्ष, हर पौधे के ऊपर ज्यादातर नाम लिखे रहते हैं ताकि उनके साथ में एक मित्रता स्थापित हो और बच्चे उन्हें नाम से पहचाने। हम लोग भी तो हर एक को नाम लेकर पुकारते हैं। तो प्रकृति में ये सारे जो पेड़ पौधे ये भी तो जीवित है और ये तो मनुष्य से ज्यादा अच्छे हैं, है ना। मनुष्य तो प्रकृति का दुश्मन है, लेकिन प्रकृति मनुष्य की मित्र है। तो इनको भी तो हमें नाम से पहचानना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है। और ये देखिए वनौषधि प्रदर्शनी में आ गए। इस
इसके आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। यदि कमेंट बॉक्स में कोई मुझसे डिटेल मांगेगा तो मैं अलग से उसे प्रोवाइड कराऊंगी, अगर मैं यहाँ शांति कुंज में रही तो। और नहीं तो आप लोग आइए तो इसके दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए तो गुरुदेव ने बनाया है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आई तो अब मैं अपना इलाज स्वयं कर लेती हूँ। 0 मेडिकेशन पे हूँ कितने सालों से। मैं कभी कोई एलोपैथिक दवाई नहीं खाती हूँ, तो मैं घर की जड़ी बूटियों से ठीक हो जाती हूँ, है ना। और पहले भी तो दादी नानी के नुस्खे हुआ करते थे। तो बहरहाल अब हम बाहर आ गए हैं, तो हम बात करते हैं उसकी कि शिव की संज्ञा क्यों दी गई है ना। जो हरितिमा है, हरियाली है, वृक्ष है, उनको ये देखिए रुद्राक्ष का पेड़, तो शिव का नाम लिया और रुद्राक्ष का पेड़ आ गया। इसलिए दी गई है क्योंकि ये जो वृक्ष हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का जैसा जहर पीकर हमें बदले में ऑक्सीजन जैसा प्राणवायु, सुंदर स्वच्छ प्राणवायु जैसा अमृत प्रदान करते हैं। तो शिव भगवान ने भी तो यही किया था, है ना। जब मंथन हुआ था तो किसी ने भी, जब मंथन में से अच्छी अच्छी चीजें निकली तो सबने बांट ली, लेकिन जब उसमें से हलाल, जो उसमें से विष निकला, तो उसको संभालने के लिए, उसको स्वीकारने के लिए, उसको रखने के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं मिला, तो शिव भगवान ने उसे पी लिया और अपने गले में ही अटका लिया। तभी तो नीलकंठ कहलाए, क्योंकि कंठ के नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि फिर तो विष अपना असर दिखाता। तो ऐसे ही वृक्ष जो है कंठ में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसा जहर है वो पीते हैं, और अगर वो नीचे चला जाए तो उनकी जड़ें खोखली हो जाए। तो वो भी शिव का जीवंत रूप है, शिव का पर्याय नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि यही शिव है, यही शिव की शक्ति है। वर्तमान कलयुग में देखना है शिव की आराधना। देखिए फिर से नाम लिया तो ये कितना सुंदर इस लताओं से बना शिवलिंग आ गया, तो है ना। तो इसका मतलब इस वीडियो के वॉइस ओवर के साथ में प्रकृति की शक्ति, शिव की शक्ति साथ साथ चल रही है। तो हे शिव, आपको प्रणाम है, और हम एक शपथ लेने का प्रयास करते हैं कि हम अपनी प्रकृति को शुद्ध रखेंगे और अपनी जीवन में 2 वृक्ष अवश्य लगाएंगे, और वृक्ष लगाने के साथ उन्हें पालेंगे भी। और इसी के साथ आइए अब बारी आती है कुछ पुस्तकों की जो मुझे अच्छी लगी। ये ऐसी 2 पुस्तकें हैं, इनको आप ढूंढ के अवश्य पढ़िए। शांति कुंज में आपको मिल जाएंगी, इसके आउटलेट पे मिल जाएंगी, नहीं मिली और इसका पीडीएफ यदि ऑनलाइन हुआ तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। और नहीं तो जब भी आप शांति कुंज आए तो वहां से लीजिए, या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो अब अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।